कल हम लोग कक्षा 10 के अम्ल के का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें अम्ल का आयनन आधार पे आप लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बताए थे। आज हम लोग अम्ल का जो है उसकी भास्मिकता या क्षारीकता के आधार पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी बेसिसिटी के आधार पे। लेकिन इस क्लासिफिकेशन का अध्ययन करने से पहले हम लोग इसका अम्ल का जो है बेसिसिटी क्या होता है या बेसिसिटी क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग अम्ल की भास्मिकता या क्षारीकता कहते हैं। तो बेसिसिटी के बारे में जानेंगे कि अम्ल की बेसिसिटी क्या होती है, अम्ल की भास्मिकता क्या होती है। तो अम्ल की जो भास्मिकता होती है इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि जैसे ये आपका एक सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग लेते हैं H2SO4, जिसका सूत्र होता है, इसको यदि एक्वस सोल्यूशन में हम लोग डालते हैं, नहीं जली विलयन में डालते हैं, तो ये क्या होता है, आयनित होकर 2H+ देता है और सल्फेट आयन दे देता है। तो इस तरीके से प्रत्येक अम्ल को जब हम लोग क्या है एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाते हैं, तो इसमें एक मालिक्यूल में, एक अणु में, किसी भी अम्ल के एक अणु में विस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को हम लोग उस अम्ल की भास्मिकता कहते हैं। यानी किसी भी अम्ल के एक अणु में विस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उसकी भास्मिकता या क्या है क्षारकता भी कहते हैं हम लोग। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ आपको बताया गया है, डिफिनीशन आप लिखना चाहते हैं तो डिफिनीशन लिख सकते हैं कि किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की भास्मिकता कहते हैं। भास्मिकता कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम लोग क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4 है और इसका एक्वस सॉल्यूशन यदि लेते हैं तो ये जो है आपका 2 हाइड्रोजन परमाणु देता है और सल्फेट आयन देता है। इस तरह से बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी क्या है, किसी अम्ल का दे दिया जाता है और पूछा जाता है इस अम्ल की भास्मिकता या क्षारकता क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल यदि देता है तो ये 2 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापनीय योग्य है, इसकी क्षारकता या भास्मिकता जो है 2 है। और इसी तरह अगर हम बात करें एसिटिक अम्ल का, जिसका सूत्र होता है CH3COOH होता है एक्वस सॉल्यूशन, तो इसमें जो है आपका एसीटेट आयन बनाता है, CH3CO एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन बनाता है। तो एसिटिक अम्ल की भास्मिकता जो है 1 है, क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन परमाणु विस्थापनीय होता है। इस बात को ध्यान रखिए कि कहीं हाइड्रोजन परमाणु की गणना नहीं किया जाता, कितने हाइड्रोजन परमाणु विस्थापनीय है इस बात को देखकर हम लोग बताते हैं कि इसकी भास्मिकता और क्षारकता क्या है। अब आगे हम लोग एक टॉपिक और देखेंगे, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो यह एक जल योजित आयन है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है, हाइड्रोजन आयन जो है जल के साथ जुड़कर एक जलयोजित आयन का निर्माण करता है, जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग लें इसमें, तो हाइड्रोजन आयन H+ और H2O से यदि जुड़ता है तो बन जाता है H3O+। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन है। डिफिनीशन आप लिखना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन
जल के एक अणु से जुड़कर जिस जल योजित आयन का निर्माण करता है उस जल योजित आयन को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अब हम लोग आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अम्ल की भास्मिकता के आधार पर अम्ल को कितने भागों में बांटा गया है। तो भास्मिकता के आधार पर अम्ल, भास्मिकता के आधार और अम्ल, यानी ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी हाउ मेनी टाइप ऑफ एसिड्स, यानी बेसिसिटी के आधार पर एसिड कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बेसिसिटी के आधार पे जो अम्ल होता है 3 प्रकार का होता है। पिछले कक्षाओं में भी आपको बताया गया था। एक क्षारकीय अम्ल जिसको हम लोग मोनोबेसिक एसिड कहते हैं, मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। दूसरा आपका द्विक्षारकीय अम्ल, द्विक्षारकीय अम्ल है जिसको हम लोग डाइबेसिक एसिड के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका त्रिक्षारकीय अम्ल है, त्रिक्षारकीय अम्ल है जिसे हम लोग ट्राइबेसिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब प्रत्येक के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक क्षारकीय अम्ल क्या होता है। तो जो एक क्षारकीय अम्ल होता है वह जलीय विलयन में जो है एक हाइड्रोनियम आयन देता है। यानी एक क्षारकीय अम्ल जो होता है यदि हम लोग जल में उसका विलयन बनाते हैं तो एक हाइड्रोनियम आयन देता है, इसलिए वह एक क्षारकीय अम्ल कहलाता है। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का, जिसको HCl आप लोग बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो सबसे पहले ये आयनित होता है और हाइड्रोजन आयन दे देता है प्लस क्लोराइड आयन। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये जल के मॉलिक्यूल से क्या होगा, अटैच कर जाएगा और एक जो है आपका बना लेगा हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस बना लेगा जो आपका क्या हाइड्रोनियम आयन है। इसलिए आपका हाइड्रोजन क्लोराइड एक मोनोबेसिक अम्ल है। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि HCl दे देगा, HCl किस प्रकार का जो है अम्ल है, आप बताएंगे एक क्षारकीय अम्ल है। इसके बाद से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल इसका है, जैसे HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड है, इसको भी अगर बारे में बात करें तो ये भी एक क्षारकीय अम्ल है। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन में बताया गया था द्विक्षारकीय अम्ल, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि द्विक्षारकीय अम्ल क्या होता है। द्विक्षारकीय अम्ल जिसको हम लोग डाइबेसिक एसिड कहते हैं। तो डाइबेसिक एसिड क्या होता है, यह जलीय विलयन में 2 हाइड्रोनियम आयन देता है, यानी इट्स गिव्स इन एक्वस सॉल्यूशन 2 हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड डाइबेसिक एसिड्स। तो ये एसिड विच गिव्स 2 हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइबेसिक एसिड, जिसको हम लोग डाइबेसिक एसिड कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल को दे सकते हैं, H2SO4 दे सकते हैं, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ये सब क्या है डाइबेसिक का उदाहरण है। तो एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं, इसको हम लोग डिटेल्स समझ रहे हैं। जैसे आपका इसको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एक्वस है, यदि इसको हम लोग तोड़ते हैं 2H प्लस बना देगा और सल्फेट आयन बनाता है, सल्फेट आयन बन गया। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या होगा, जल से क्रिया करेगा और जल से क्रिया करके 2 अणु हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेगा, H3O प्लस। इस तरह से इस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है आपका डाइबेसिक एसिड है। इसके नेक्स्ट जो है तीसरा जो हम लोग ट्राइबेसिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ट्राइबेसिक एसिड इसको त्रिक्षारकीय अम्ल कहते हैं। ये क्या होता है, ये जलीय विलयन में 3 हाइड्रोनियम आयन देता है, यानी ये एसिड विच गिव्स इन एक्वस सॉल्यूशन 3 हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड ट्राइबेसिक एसिड। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग फास्फोरिक एसिड H3PO4 लेते हैं और ये फास्फोरिक एसिड है। यदि फास्फोरिक एसिड को जो है जल में घोलते हैं
तो क्या होता है, सबसे पहले फास्फोरिक अम्ल जो होता है आपका, ये एक्वस सोल्यूशन में, तो ये तीन जो है आयन हाइड्रोजन आयन देता है और फास्फेट आयन में आयनित हो जाता है। पुनः ये 3 हाइड्रोजन आयन जो होता है जल से योजित होकर आपका 3 अणु जो है हाइड्रोनियम आयन देगा। इस तरीके से ये ट्राई बेसिक एसिड हुआ। धन्यवाद। कल आप लोगों को नेक्स्ट एसिड के बारे में और कुछ बताया जाएगा।